अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ग्रीन एंटरटेनमेंट का मशहूर ड्रामा सीरियल काबिल खुलाओ, जो अपने यूनिक कंटेंट और कहानी की वजह से शायकीन ड्रामा की तवज्जो का मरकज़ रहा है, अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। और इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार हाजी मुश्ताक, बारबीना और बारान, जो कि किस्मत की बसात पे शतरंज के मोरों की तरह रिश्तों का एक ट्रायंगल बने हुए थे, अब इनकी हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है। फ्रेंड्स, हाजी मुश्ताक के सामने बारबीना और बारान के शादीशुदा होने की हकीकत आ चुकी है कि किस तरह बारान गिरफ्तार होकर चरखी जेल गया और फिर धमाके में इसकी मौत की इत्तला भी आ गई। तो सब बारबीना को बारान की बेवा समझने लगे और फिर किस तरह अपने छोटे भाई को पाँव पे खड़ा करने के लिए 2 लाख रुपए के एवज बारबीना हाजी साहब के निकाह में आ गई। मगर अब बारान के जिंदा होने और बारबीना को देखने और इससे मिलने की तड़प जब बारान को बारबीना और हाजी साहब तक पहुंचाती है, तो बारान की हकीकत खुल जाने के बाद हाजी साहब बारबीना से अपनी मोहब्बत को पसे पुश डालते हुए बारबीना और बारान को एक साथ करने के लिए बारबीना को बारान के साथ जाने को कहते हैं। बारबीना, हाजी मुश्ताक और बारान, इन तीनों के दरमियान एक ट्रायंगल सी बन चुकी है और तीनों ही ना तो मतलबी होते हैं और ना ही खुदगर्ज। इसीलिए हर एक बंदा अपनी ज़ात को फरामोश करके दूसरे के लिए बेगर्ज होकर सोचता है। इसीलिए तो बारान, जो कि सिर्फ एक बार बारबीना को देखने और इससे मिलने की आस लेकर आया था, अब जब बारबीना को हाजी मुश्ताक के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारते देखता है तो और ये महसूस करता है कि बारबीना इसके आने की वजह से परेशान हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हाजी साहब को बारान के ज़िंदा होने का पता चले और बारान यहाँ रहे। तो इसीलिए बारान फिर हाजी साहब के हक़ में फ़ैसला करता है और बारबीना की ज़िंदगी से हमेशा के लिए रुखसत होना चाहता है। और इसी दौरान हाजी साहब को भी बारान के बारे में पता चल जाता है कि इतने दिन इसके घर में इसके भाई कयूम की तरह इसके घर में रहने वाला मज़दक कोई और नहीं बल्कि बारबीना का साबका शौहर बारान है, जिससे बारबीना को बहुत मोहब्बत थी और जिसकी मौत की तस्दीक के बाद ही वो हाजी साहब के निकाह में आई थी। अब हाजी साहब भी अपनी ज़ात अपनी बारबीना से मोहब्बत और अपनी खुशी को फरामोश करते हुए बेलौस होकर बारान के बारे में सोचते हैं, तो बारबीना को बारान के साथ जाने को कहते हैं। और जब बारबीना को हाजी साहब के फ़ैसले का पता चलता है तो वो हाजी साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करती है, रोती है, तड़पती है। हाजी साहब के पाँव पकड़कर इनसे कहती है कि वो इसे यहाँ से ना निकाले, क्योंकि वो बारान के साथ नहीं बल्कि हाजी साहब के साथ रहना चाहती है। क्योंकि बारबीना भी बारान और हाजी साहब की तरह बेलौस और हकीकत पसंद होती है। वो जानती है कि बारान इसका माजी था जिसको तकदीर ने इससे दूर कर दिया, मगर हाजी साहब इसका हाल हैं और वो अपना हाल और मुस्तकबिल हाजी साहब के साथ ही गुजारना चाहती है, क्योंकि हाजी साहब ने इसके साथ निकाह करके ना सिर्फ इसे सहारा दिया बल्कि उसे माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम भी दिया। तो अब वो क्या इतनी खुदगर्ज है कि अपने माजी की मोहब्बत की खातिर हाजी साहब की इतनी बड़ी नेकी और कुर्बानी को पांव तले रोंद के चली जाए बारान के साथ? तो फ्रेंड्स, मेरी और आप सब की तरह बारबीना का जवाब भी नहीं होता है और वो हाजी साहब को छोड़कर जाने पे तैयार नहीं होती। मगर जब हाजी साहब ज़िद पे अड़ जाते हैं और बारबीना और बारान को जासूसी के इल्ज़ाम में पुलिस में देने की धमकी देते हैं, तो फिर बारबीना बारान के साथ जाने से बेहतर यही समझती है कि वो किसी को बताए बगैर हाजी साहब का घर छोड़ दे और वो फिर हाजी साहब का घर छोड़ के अकेली हाजरा के पास पिंडी चली जाएगी और वहाँ भी रो रो कर उनको यही कहेगी कि निकाह के वक्त भी मैंने हाजी साहब के पाँव पकड़कर इनको निकाह के लिए कहा था और अब भी मैं इनके साथ इनके कदमों में रहना चाहती हूँ। मैं इनको छोड़कर नहीं जाना चाहती, किसी और के साथ मैं नहीं जाऊँगी। मैं सारी उम्र हाजी साहब के कदमों में गुजारना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हाजी मुश्ताक का छोटा बहनोई गफ़ार अब पूरी तरह बेगैरती पे उतर आएगा, मगर अब इसकी बीवी छम्मो भी इसकी तलाक की धमकी या दूसरी शादी की धमकी से नहीं डरेगी और इसके सामने डट के खड़ी हो जाएगी। गफ़ार एक बार फिर हाजी साहब की परेशानी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और हाजी साहब के घर आ जाएगा, जिस पे छम्मो इससे आने की वजह पूछेगी कि यहाँ क्यों आया है, तो पाजी ने देख लिया तो गफ़ार बड़ी बदतमीज़ी से हाजी साहब के बारे में कहेगा। तो क्या कर लेगा, वो बुज़ुर्ग हैं और वो इसलिए मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, वरना एक हाथ मेरा नहीं सहना था उन्होंने। गफ़ार की बात पे छम्मो तब कर कहेगी कि आने की वजह बता गफ़ार, तो गफ़ार एक बार फिर उसे दूसरी शादी की धमकी देगा और दोबारा हाजी साहब के घर में घुसने की कोशिश करेगा, मगर इस बार छम्मो भी डट जाएगी और गफ़ार को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देगी और ना ही गफ़ार की धमकी की वजह से कमज़ोर पड़कर अपने भाइयों को उसके आगे झुकने देगी। इसीलिए तो वो उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देगी। और फ्रेंड्स, जब शमीम को बारबीना के पिंडी जाने का पता चलेगा तो वो भी हाजी साहब को समझाएगी कि बारबीना तुम्हारी बीवी है और तुमसे मोहब्बत करती है। अगर वो बारान के साथ रहना चाहती तो तुम्हारे कहते ही वो इसका हाथ पकड़ कर चली जाती, तुम्हारे इतने तरले मिन्नतें क्यों करती।
वो क्यों तुमको और बारान को दोनों को यहाँ छोड़कर पिंडी हाजरा के पास अकेली चली गई है। इसलिए अब तुम भी ज़िद छोड़ दो और बारबीना और बारान पे शक करना छोड़ दो और उनकी तरफ से बदगुमान ना हो और इसको वापस बुला लाओ। तब हाजी मुश्ताक भी इनको बताएंगे कि मुझे मालूम था कि बारबीना बारान से मोहब्बत करती है और बारान भी, और दोनों को किस्मत ने जुदा किया। अब जब ये दोनों मिल गए हैं तो मैंने इनकी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए ही बारबीना को बारान के साथ जाने को कहा था। जिस पे बारान भी हाजी मुश्ताक को बताएगा कि मैं तो एक बार बारबीना को देखने और उससे बात करने आया था और उससे आपके साथ खुश और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारते देखकर मैंने तो पहले ही फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मगर अब आपने जो फ़ैसला किया इसको मानना ना तो मेरे लिए मुमकिन है और ना ही बारबीना के लिए, और अगर आप इसको वापस नहीं लाए तो वो अपनी जान दे देगी मगर मेरे साथ फिर भी नहीं जाएगी। और फिर हाजी साहब इनकी बातें सुनने और समझने के बाद अपना फ़ैसला बदलने पे मजबूर हो जाएंगे और ख़ुद जाकर बारबीना को वापस ले आएंगे, और बारान भी हाजी साहब और बारबीना को खुश देखकर खुश होगा। और फ्रेंड्स, हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि बारान हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान चला जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हाजी मुश्ताक, जो कि बारान उर्फ मज़दक को अपने भाई कयूम की तरह चाहते और उन पर भरोसा करते थे, अब वो इसरार करके बारान को रोक लेंगे और पहले की तरह अपने मरहूम भाई कयूम की दुकान चलाने को कहेंगे, और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद वो और बारबीना मिलकर बारान की शादी करवा देंगे और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।